हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। हमें तर्क करने वाला दिमाग धारदार वाला वह चाकू है जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। तो ये अनमोल वचन थे, आप जान गए होंगे। राष्ट्रीय कवि और महान हमारे जो बीच में साहित्यकार जिन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उनके ये अनमोल विचार थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में दोस्तों अपने व्लॉग वीडियो में चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय से रूबरू होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नफीस और आपका स्वागत करता हूं आहिल राज ब्लॉग में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, परिवार वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ऐसे ही जानकारी भरी वाली व्लॉग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है, जिससे आप जनरल स्टडी या विभिन्न प्रकार के हमारे जो महापुरुष हैं या जानकारियां हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध होती हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारत माँ के शिखर पुत्रों में से एक कवि कुलगुरु रविंद्रनाथ टैगोर संवेदना, रचनात्मकता, नैतिकता और प्रगतिशीलता के ज्वलंत प्रेरक पुंज थे। वे राष्ट्रीय गान के रचनाकार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि दोस्तों उन्होंने गीतांजलि महाकाव्य की रचना की थी, वहाँ से दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार मिला। और बंगाली कवि ब्रह्म समाज को मानने वाले और रविंद्रनाथ टैगोर जी दोस्तों गीतों और साहित्य रचना के लिए उन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। तो आध्यात्मिक और मर्यादापूर्ण अपने कार्यों से दोस्तों उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित बचपन से ही करना चालू कर दिया था। और दोस्तों उन्हें 2 बार दोस्तों दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी मिलने का मौका मिला, जहाँ पर दोस्तों उनके वैज्ञानिक तथ्यों को, उनके सवालों का जवाब इन्होंने अपने साहित्यिक रचना के आधार पर और अपने विवेक और कवि होने के हिसाब से दिया, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मात खानी पड़ी उनके जवाबों को सुन करके दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों उनका जो जीवन परिचय है आपको मैं अवगत कराता हूँ संक्षिप्त में। नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी, पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता जो थी दोस्तों शारदा देवी, जन्म स्थान जो है उनका कोलकाता 7 मई 1861। शिक्षा लंदन में लॉ कॉलेज दोस्तों उनके पिताजी ने पढ़ने के लिए पहुंचाया, मगर साहित्य में रुचि होने के कारण मात्र 2 साल के ही बाद दोस्तों वो वापस फिर से अपने काम में लग गए। साहित्य की रचना और कविता, चित्रकारी करने लगे, जिसमें उन्होंने बहुत अपना मुकाम देश में सबसे बड़ा बनाया, नोबेल पुरस्कार जीत करके। कार्य क्षेत्र तो आप जानते ही हैं, और मुख्य योगदान राष्ट्रीय गान की रचना की, साथ ही साथ अमार सोनार जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है वहाँ की भी रचना की, और श्रीलंका के राष्ट्रीय गान की भी रचना की। और हमारे भारत में आज भी गाया जाता है जनगण मन अधिनायक जय है, जो कि हर बच्चा गाता है दोस्तों, उन्हीं की रचना थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों मुख्य रूप से शांति निकेतन की स्थापना की, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वहाँ पर नाराज़ होकर दोस्तों उन्होंने नाइटहुड की अपनी उपाधि अंग्रेज़ों को वापस की दोस्तों। इतना कड़ा विरोध था कि उन्होंने उनकी दी हुई उपाधि को ही वापस कर दिया। और उनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, मात्र 10 वर्ष की उम्र वाली एक महिला कहना चाहिए जब शादी हो चुकी 1883 में भ्रणआलिनी देवी से हुआ था, जिनके 16 वर्ष की उम्र में भानु सिन्हा नाम के तहत कविताओं का प्रकाशन शुरू कर दिया था, क्योंकि दोस्तों उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उनके पिताजी की मृत्यु और माता का देहांत तो इनके बचपन में ही हो गया था। तो अकेलेपन के वजह से दोस्तों इन्होंने पूरा जीवन जिस हिसाब से कवि
या कविता लिखने में, साहित्य में, रचनाकारी में, हर चीज़ में लगाया। वहाँ से दोस्तों इन्हें अकेलापन जो था इनका दूर हुआ और गीतांजलि जैसे, शकुंतला जैसे महाकाव्य की रचना करने में मदद मिली और नोबेल पुरस्कार जीत करके दोस्तों हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। तो ये छोटी सी जानकारी है जो मैंने इकट्ठी की थी दोस्तों आप लोगों के लिए। तो उनके प्रमुख वचन एक बार फिर से आपको पढ़ कर के सुना देता हूँ कि हम मानवता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग धार वाला चाकू की तरीके है जो प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। तो दोस्तों इस प्रकार उनके अनमोल वचन थे और उनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में जोरासांको ठाकुरबाड़ी ये इलाके का नाम है। तो दोस्तों आज रविन्द्रनाथ जी टैगोर नहीं हैं, मगर उनके बनाए हुए मिशन, आदर्श और मूल्यों पर दोस्तों आज भी बहुत से लोग चल रहे हैं। हमें भी चलना चाहिए ताकि दोस्तों हमारे जीवन का एक लक्ष्य प्राप्ति हो सके। तो बस इतना ही था दोस्तों इस व्लॉग वीडियो में। फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक नफीस को और राहिल राज व्लॉग को विदा दीजिए। टेक केयर एंड बाय।